अय्याम ए हाक के दिवस महान आनंद और लोकोपकार का समय है, जिस कारण इन दिनों के दौरान परमेश्वर के गुणों का सार पूरी तरह से देदीप्यमान होता है। 25 फरवरी की शाम से 28 फरवरी तक बहाई समुदाय के सदस्य अय्याम ए हाक दिवस मनाते हैं। स्टार न्यूज संवाददाता सलीम सैयद की एक खास रिपोर्ट। मुंबई। 25 फरवरी की शाम से 28 फरवरी तक बहाई समुदाय के सदस्य अय्याम ए हाक या डेज ऑफ हाक मनाते हैं। ये दिन आने वाले महीने भर के उपवास के लिए आध्यात्मिक तैयारी के लिए समर्पित हैं। इन दिनों समुदाय में उत्सव का समय होता है, जिसमें आतिथ्य, दान, सेवा और उपहार देने की विशेषता होती है। उपवास की अवधि के दौरान बहाई 19 दिनों के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजन और पानी ग्रहण नहीं करते। उपवास की अवधि 2 मार्च को शुरू होती है और 21 मार्च को नवरूज के उत्सव के साथ समाप्त होती है। बहाई आस्था एक गतिशील विश्व धर्म है, जिसमें विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कई मिलियन अनुयायी हैं। धर्म का केंद्र भगवान बहाउल्लाह है और बहाई उन्हें दिव्य दूतों की श्रृंखला में नवीनतम मानते हैं। अय्याम ए हाक या इंटरक्लेरी डेज सामाजिकता, मेहमाननवाजी करने, गरीबों और जरूरतमंदों को उदारता से देने और उपवास के आगामी महीने की तैयारी के लिए समर्पित अवधि है। अय्याम ए हाक का अर्थ है हा के दिन और भगवान की विशेषताओं पर भगवान की श्रेष्ठता को याद करता है, क्योंकि हाक का उपयोग बहाई पवित्र लेखन में भगवान के सार के प्रतीक के रूप में किया गया है। यह दुनिया भर के देशों और क्षेत्रों में खुशी से मनाया जाता है। अय्याम ए हाक मेरे लिए खुशी का समय है, खुश रहने और दूसरों के साथ खुशी साझा करने का समय। उपवास इसके विपरीत संयम और बलिदान की अवधि है, चिंतनशील प्रतिबिंब और आत्म सुधार का अवसर। किताब ए अक़दस में भगवान बहाउल्लाह भविष्यवक्ता संस्थापक लिखते हैं, महीनों से अधिक दिनों को उपवास के महीने से पहले रखा जाए। हमने निर्धारित किया है कि ये सभी रातों और दिनों के बीच हा अक्षर की अभिव्यक्तियां होंगी और इस प्रकार वे वर्ष और उसके महीनों की सीमाओं से बंधे नहीं हैं। इन दिनों के दौरान बहा के लोगों को चाहिए कि वे अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और उनसे परे गरीबों और जरूरतमंदों के लिए खुशियां प्रदान करें और आनंद और उल्लास के साथ अपने प्रभु की स्तुति करें और उनका गुणगान करें और उनके नाम की महिमा करें। और जब वे समाप्त हो जाए देने के वे दिन जो संयम के समय से पहले आते हैं, तो वे उपवास में प्रवेश करें। बहाउल्लाह किताब ए अक़दस पैरा 1:6 अय्याम ए हाक उदारता, प्रेम, करुणा, ईश्वर की स्तुति और मित्रता के गुणों का त्योहार है। यह व्रत, संयम और आंतरिक चिंतन और परिवर्तन का समय है। इस वर्ष मुंबई के बहाई समुदाय ने स्थानीय समुदायों के बच्चों को फेलोशिप की सभाओं के लिए आमंत्रित किया है। हम दुनिया भर में चंगाई के लिए, दैवीय सहायता के लिए परिवारों में प्रार्थना सभाओं का भी आयोजन करेंगे। बहाउल्लाह ने बहाई आस्था में अनुष्ठानों और समारोहों को न्यूनतम कर दिया है और इसलिए हर कोई अय्याम ए हाक को अलग तरह से मनाता है। कई समुदाय और परिवार एक साथ भोजन करते हैं और कुछ उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। अय्याम ए हाक समारोह विस्तृत और जटिल हो सकते हैं या वे विनम्र और सरल हो सकते हैं। इन दिनों की सुंदरता यह है कि जब आप दोस्तों की संगति में होते हैं और प्यार के माहौल से घिरे होते हैं, तो खुश होने के लिए बहुत कम की आवश्यकता होती है। फरवरी की शाम से 28 फरवरी तक बहाई समुदाय के सदस्य अय्याम ए हाक या डेज ऑफ हाक मनाते हैं। ये दिन आने वाले महीने भर के उपवास के लिए आध्यात्मिक तैयारी के लिए समर्पित हैं। इन दिनों समुदाय में उत्सव का समय होता है, जिसमें आतिथ्य, दान, सेवा और उपहार देने की विशेषता होती है। उपवास की अवधि के दौरान बहाई 19 दिनों के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजन और पानी ग्रहण नहीं करते। उपवास की अवधि 2 मार्च को शुरू होती है और 21 मार्च को नवरूज के उत्सव के साथ समाप्त होती है। बहाई आस्था एक गतिशील विश्व धर्म है, जिसमें विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कई मिलियन अनुयायी हैं। धर्म का केंद्र भगवान बहाउल्लाह है और बहाई उन्हें दिव्य दूतों की श्रृंखला में नवीनतम मानते हैं। अय्याम ए हाक या इंटरक्लेरी डेज सामाजिकता, मेहमाननवाजी करने, गरीबों और जरूरतमंदों को उदारता से देने और उपवास के आगामी महीने की तैयारी के लिए समर्पित अवधि है। अय्याम ए हाक का अर्थ है हा के दिन और भगवान की विशेषताओं पर भगवान की श्रेष्ठता को याद करता है, क्योंकि हाक का उपयोग बहाई पवित्र लेखन में भगवान के सार के प्रतीक के रूप में किया गया है। यह दुनिया भर के देशों और क्षेत्रों में खुशी से मनाया जाता है। अय्याम ए हाक मेरे लिए खुशी का समय है, खुश रहने और दूसरों के साथ खुशी साझा करने का समय। उपवास इसके विपरीत संयम और बलिदान की अवधि है, चिंतनशील प्रतिबिंब और आत्म सुधार का अवसर। इस अवसर पर बहाई चिल्ड्रन क्लास टीचर सिमा इंदुरेवाला ने बताया कि आज का ये हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। बच्चों ने बहुत ही मेहनत की थी और उनकी परफॉर्मेंस भी पेरेंट्स को और सब ऑडियंस को बहुत ही पसंद आई।
और हम चाहते हैं कि ये और ऐसे प्रोग्राम्स होते रहें। आज का हमारे बच्चों का जो प्रोग्राम था, तो हमने कक्षा में जो सिखाया था, जैसे हम उनको आध्यात्मिक गुण सिखाते हैं, तो आज हमने जो बच्चों ने प्रोग्राम किया था वो यूनिटी पर था और उन्होंने उसी पर एक प्रार्थना बोली, उसी पर एक गीत गाया और फिर ये जो कलरिंग की है वही थीम पर है और हम उनको गेम्स भी खिलाते हैं। तो आज बहुत ही अच्छा हमारा प्रोग्राम रहा इस बार। Yeah, we are taking children's morals classes at Jijamata Nagar. We love teaching them. We teach them morals like love, unity, obedience, etc. And they are very, very sweet and they are responding very well. Today we are having a program. We are going to have a prayer in English, a prayer in Hindi, a song on unity, and they will also say a sentence on different virtues. Then there's going to be a dance and fancy dress, and I'm sure they are all going to enjoy with their parents. We would love to make a bond with their parents, and that is why we are teaching them, and we hope that their values will help them become good citizens of India. Thank you. Our program today is designed to bring out the intercultural element between children. For this we have invited the children from different local communities, and the program is essentially one of fellowship, joy and togetherness. विवेकालय प्री स्कूल वर्ली जीजामाता से हम आए हैं यहाँ पर सब बच्चों को लेके, और बहाई सेंटर के मैम ने, नरगिस मैम ने और मावास मैम ने, अलमाटी मैम और शुभांकित सर, ये सभी, मोना मैम, सीमा मैम, ये सभी लोग हमारे पास हर फ्राइडे आते थे। जून से लेकर अभी तक अभी भी आ रहे हैं। बच्चों को ट्रूथफुलनेस और ऑर्नामेंट्स ऑफ गुड वर्ड्स और बहुत सारे ऐसी चीज़ें उन्होंने बच्चों को इतनी अच्छे से समझाया। आज यहाँ पर ये सेंटर में आज इतनी बड़ी प्रोग्राम है, उसमें सब देखने को मिल रहा है। बच्चों को इतने अच्छे 7 वंडर्स वर्ड्स बताया गया है और रिलीजन्स, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के बारे में समझाया गया। बच्चों को ओबीडिएंट के बारे में बताया गया कि बड़ों को कैसे आदर करना है, कैसे बड़ों से कैसे बात करनी है। ये एक्चुअली हम स्टडी करवाते हैं स्कूल्स में। हमारा इतना स्टडीज़ में हमारा इतना पोर्शन, इतना लेंदी, इतने सारे चीज़ होते हैं। बट जब से नरगिस मैम, जब से बाहाई सेंटर से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे ये एक एक्स्ट्रा ऐसा चीज़ ऐसा लग रहा है जैसे सोने पे सुहागा, जो कि ये जो सब्जेक्ट है ये हम खरीदने से नहीं मिलता है। इतने अच्छे, इतने जैसे संस्कार वर्ड्स है जिसमें जो बड़े बच्चे, छोटे बच्चे बड़े होने तक का याद रखेंगे ये चीज़। और ये इस चीज़ों में पेरेंट को भी बर्ताव पता चल रहा है। बच्चे जब घर पे जाकर सेम बिहेवियर करते हैं जैसे स्कूल में हम सिखा रहे हैं, स्कूल में जैसे बिहेवियर कर रहे हैं, वैसे ही वो घर पे जाकर मम्मी पापा को आदर करते, नमस्ते करते, पैर पड़ते, पैर छूते। और ये सब बहुत बदला, ये सब पैसे देने से नहीं होता है, बस नरगिस मैम की वजह से ये सब हुआ, बहाई सेंटर की वजह से ये सब हुआ है। थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे पास आए और हम गरीब को आपने हमारा मौका दिया है। थैंक यू। नमस्कार, हम अभी बहाई सेंटर में आए हैं। वर्ली से जीजामाता से हम यहाँ तक आए हैं। बहाई सेंटर वाले बहुत अच्छा बच्चों के एक सद्गुण और एक रिचुअल्स और मैनर्स के बारे में बताते हैं, जो स्लम बच्चों को मोस्टली उनकी परवरिश में चीज़ें नहीं मिलती है। जो चीज़ें आज बहाई सेंटर में, वहाँ से आके हमारे स्कूल में वो टीचर लोग अच्छे अच्छे गुण और सद्गुण और रिचुअल सिखाते हैं। उससे बच्चों के अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हो रही है और वो आगे जाके समाज में भी अच्छा ही स्प्रेड करेंगे। इसी आशा से हम यहाँ पे आए हैं और इनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा है बहाई सेंटर का, और विवेकालय की तरफ से मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।